माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के नौजवानों। ठीक है, तो हमने आपका जो टेस्ट पेपर लिया था, टेस्ट पेपर में लगभग जो क्वेश्चन दिए थे शायद आपके 6 क्वेश्चन थे। कितने थे? 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इन 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन सा था। लगभग जो हमारा पहला क्वेश्चन दो तो हम जो भी नंबरिंग थी मेरे को याद नहीं, ठीक है, परंतु जो क्वेश्चन दिए थे मैं आपको कौन कौन सा उसका समाधान बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये था कक्षा 12, ध्यान रखना कक्षा 12 है और कौन सी है? केमिस्ट्री क्लास। क्वेश्चन क्या था हमारा लगभग कि जो आपका रेखिक त्रुटि थी उस रेखिक त्रुटि के बारे में बताना। रेखिक त्रुटि क्या होती है और रेखिक त्रुटि कितने प्रकार की थी। क्वेश्चन ये था कि रेखिक त्रुटि लिखने की आवश्यकता नहीं है, शायद आपके पास अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपके पास टेस्ट पेपर होगा, ठीक है, उसमें देख सकते हैं। रेखिक दोष कितने प्रकार का होता है और रेखिक दोष क्या था? इसका मतलब ये था कोई भी क्रिस्टल जालक होता है उस क्रिस्टल जालक की जो व्यवस्था होती है उसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। उस क्रिस्टल जालक में क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल जालक है इस प्रकार, इस जालक में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो इसके कण हैं उनमें क्या हो जाएगी? अनियमितता। अब अनियमितता 2 प्रकार की हो सकती है, या तो कोई कण इसमें आ सकता है या कोई कण जिसमें जा सकता है। क्रिस्टल जालक में अनियमितता उत्पन्न होती है, यानी अव्यवस्थित क्रम हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? रेखिक दोष कहते हैं। यानी लाइन के आधार पे क्या होगा, इसमें लाइन डिफेक्ट पाया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि 2 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सी? या तो सर इसमें कोई आ सकता है या कोई इसमें जा सकता है। ठीक है, यदि मान लीजिए इसमें से अगर ये रिक्तिका यहाँ से गायब होती है, यहाँ से चली जाती है, तो कहते हैं उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक की घनत्व में क्या होती है? कमी होती है। इस बात का ध्यान रखना है। रिक्तिका दोष में क्या होती है? ये 2 प्रकार का होता है, कि रिक्तिका दोष होता है और एक कौन सा होता है इसमें आपका? एक अंतराकाशी होता है शायद, हाँ एक अंतराकाशी, ठीक है, 2 होते हैं। तो रिक्तिका दोष में क्या होगा कि इस क्रिस्टल जालक में यहाँ से एक, यहाँ पे ये जो आपका परमाणु होगा, कण होगा, बाहर जाएगा, बाहर जाने से यहाँ पे ये दोष उत्पन्न होता है और इसकी ये क्या होती है? घनत्व में कमी होती है। ठीक है, दूसरा अंतराकाशी क्या था इसमें? अंतराकाशी में क्या होता है कि यहाँ पे लगभग जो इसके मूल कण हैं वो तो होते ही हैं, परंतु बाहर से कोई कण यहाँ पे इनके जालों के अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। यहाँ ये जो बीच में आपको दिख रहा है वो कौन सा स्थान कहलाता है? अंतराकाशी स्थान कहलाता है। तो इस अंतराकाशी स्थान में क्या हो जाता है? कोई दूसरा परमाणु कण आ जाता है, उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। इस दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक की घनत्व में वृद्धि होती है, जबकि इसमें क्या होती है? आपकी कमी होती है। ठीक है, 2 प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष और आपका अंतराकाशी दोष होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमारा था इसमें FCC पे था। किस पे था? एक क्वेश्चन ये था FCC पे था। इस FCC कैसे आपसे पूछा, ठीक है, तो क्या होती है आपकी? फलक केंद्रित आपकी कोशिका होती है, फलक केंद्रित सेल होती है। ठीक है, इसमें सिस्टम क्या होगा? इस एकक कोशिका के अंदर क्या होगा? एकक कोशिका की यदि हम आकृति बनाएं इस प्रकार, इस एकक कोशिका की यदि हम आकृति बनाते हैं यहाँ पे, तो एकक कोशिका का मतलब देखो यहाँ पर इस प्रकार की कोशिका है। इस कोशिका में क्या होता है कि लगभग फलकोपी पाई जाती हैं। लगभग एक परमाणु 1/2 परमाणु तो कहाँ पे होगा? फलकोपी होगा। यानी आधा परमाणु यहाँ पे आएगा, आधा यहाँ पे आएगा, आधा यहाँ पे आएगा, आधा कितने होंगे सर आपके? अरे कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 1 2 3 4, एक सामने वाला हो जाएगा, एक पीछे वाला। तो पीछे वाला यहाँ पे आएगा, पीछे वाले को डोर से बता रहा हूँ और सामने वाले को यहाँ पे इस प्रकार बता रहा हूँ। यानी ये जो आपकी देखो इसमें किस प्रकार होगा सिस्टम, शायद आपको जो भी है, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ आपका, ये मान लो ये आपका कोई भी ऐसी आपकी कोई फलक है, तो फलक में क्या होगा कि जो परमाणु तो बीच में पाया जाता है इसका, तो आधा यहाँ पे इस एकक कोशिका के अंदर रहेगा, आधा दूसरी कोशिका के अंदर आएगा। तो आधा कितना? 1/2 आएगा इसका। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इस प्रकार, और दूसरा क्या यहाँ पे आएगा 1/8। कितना आएगा? 1/8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें कितना आएगा? 1/2। तो हम कर सकते हैं कि 1/2 इनकी संख्या तो कितनी है? 1/2 इंटू कितना बताओ? 6, और प्लस कितना होगा? 1/8। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आएगा 1/8 इंटू 8 कितना आएगा? कटने बताओ इसमें 3 + 1 कितना आएगा? इसमें 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो FCC आपकी निबिड़ संकुल पाया जाता है, इसमें क्या होगा? यहाँ पर इसमें लगभग
1/8 व्यवस्था परमाणु की कोनों में पाई जाती है, जबकि 1/2 व्यवस्था इसके फलकों में पाई जाती है। 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं, तो लगभग इसमें कुल कितने 4 परमाणु होते हैं। यह आपका इसका लगभग FCC का इसका आंसर होगा। अब नौजवान यहाँ पे आंसर दे रहा है कि उसकी संकुलन क्षमता, देखो क्वेश्चन को समझा करो, इसमें संकुलन क्षमता नहीं पूछ रहा है, पर इसका नंबर देखो कितने नंबर का क्वेश्चन है। संकुलन क्षमता लिख रहे हो तो एक्स्ट्रा लिखने से कोई नंबर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं। जो पूछ रहा, हाँ बिल्कुल आपने ये बात लिख दी, नंबर आपका यहाँ पर मिलता है। अगर आपसे अलग से पूछता है कि संकुलन क्षमता, तो आप उसको बता दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इतने 2 क्वेश्चन हो गए। एक था इसमें आपके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर, एक था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर को देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका इसमें क्रिस्टलीय और आपका अक्रिस्टलीय में अंतर, क्या आएगा अक्रिस्टलीय में अंतर। तो यदि मैं बात करता हूँ क्रिस्टलीय, इनकी जो व्यवस्था कैसी होती है, इनकी व्यवस्था निश्चित व नियमित पाई जाती है। कैसी होती है? इनकी व्यवस्था निश्चित व नियमित पाई जाती है, ठीक है। जबकि इनकी व्यवस्था कैसी होती है, इनकी अनियमित पाई जाती है। कैसी होती है? अनियमित व्यवस्था पाई जाती है देश के लालों और लालियों। कोई निश्चित नहीं होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है। इसमें आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, डी आ गया, कोई निश्चित नहीं है। इसमें आप कह नहीं सकते कि आगे क्या आएगा, और आगे ABCD तो याद होगी, कोई दिक्कत नहीं आपको, मैं नहीं कह रहा भाई आपको याद होगी, ठीक है। इसमें आपको पता है कि आपसे पूछें तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, बी के बाद में सी आएगा, फिर यहाँ पे डी आएगा, फिर आपका ए आएगा। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं निश्चित और नियमित व्यवस्था होगी, जबकि इसमें आपकी अनियमित व्यवस्था पाई जाती है। अगला अंतर देखते हैं इसमें। अगला अंतर कौन सा होगा इसमें? इनके जो गलनांक क्वथनांक, जो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा की, ऐसे यहाँ पे क्रिस्टल जालक जिसकी निश्चित और नियमित व्यवस्था पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम आपका क्रिस्टलीय कहते हैं, इसको अक्रिस्टलीय कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कि इनके जो गलनांक क्या होते हैं, गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित पाए जाते हैं, गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं, और जबकि इनके क्या होते हैं, अनिश्चित पाए जाते हैं, ठीक है। अगला अंतर देखिए यहाँ पे मुख्य इस बात का कि ये आपके होते हैं विषम देशिक। कैसे होते हैं? विषम देशिक। ध्यान रखना, विषम देशी क्या होता है, ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है। विषम देशी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका ये जालक है, इस जालक में आप क्या करो, यहाँ पर इसका यदि इसका तापमान यहाँ पे चेक करो, या यहाँ पे इसका प्रतिरोध देखते हैं, यहाँ पे इसका प्रतिरोध देखते हैं, तो सर यहाँ पर भी इसका आर का मान अलग आएगा, यहाँ पर भी आर का मान अलग आएगा, और यहाँ पर भी आर का मान अलग आएगा। इसका मतलब ये पदार्थ क्या होते हैं, जब इन पदार्थों को ये जो गुण पाया जाता है विषम देशिक, यानी इनके जो गुण पाए जाते हैं, जैसे आपका विद्युत प्रतिरोध है, या हम कहते हैं इसके जो गलनांक होते हैं, क्वथनांक होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पे अलग अलग होते हैं। विषम प्रतिरोध की बात कर रहा हूं मैं, प्रतिरोध यहाँ पे विद्युत चालकता क्या होगी, अलग अलग पाई जाएगी। इस प्रकार ये गुण क्या कहते हैं, विषम देशिकता कहते हैं। जबकि यहाँ पे इसका कैसा होगा, समदेशिकता, और क्या होगी इसमें, समदेशिकता पाई जाएगी। इसका उदाहरण तो समझ सकते हैं कि भाई लगभग एक ही जगह लगभग अलग अलग व्यक्ति, किसी का इधर से जाता है तो किसी का इधर जाता है, किसी की सोच ये है तो किसी की सोच ये, जबकि यहाँ पर सभी के क्या सिस्टम समान होगा। एक ही कमरे में 10 व्यक्ति हैं और 10 के 10 बिल्कुल क्या है आपके सेम है, सभी का एक ही मत है। इसको तो कैसे संगठन में शक्ति होती है, जबकि यहाँ पे संगठन नहीं है। यहाँ पे अलग सिस्टम होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो इसकी प्रकृति किसी विषम देशिक होती है, ये आपका समदेशिक। छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, विषम देशिक से क्या आशय, समदेशिक से क्या आशय, ठीक है। कितने हो गए आप, 4 अंतर हो गए, 4 हो गए 5। अगला देखो उसके बाद में ये कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। और ये कैसे होते हैं आपके आभासी। इसका मतलब है तो अपन पूरा नहीं है, बदनाम कर रहा है किसको, अरे बदनाम कर रहा है ठोस के गुण को बदनाम कर रहा है। ठोस तो है परंतु ठोस पूरा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो कैसे। इसमें गुण पाया जाता है कौन सा, अति शीतित द्रव्य। कौन सा, अति
और आपका शीतित द्रव्य। इसका मतलब क्या होता है कि सर हम तो ठोस पढ़ रहे हैं, हम तो ठोस पढ़ रहे हैं, द्रव्य कहाँ से आ गया? इसका मतलब होता है कि ये जो पुराने कांच होते हैं ये जब आप लगाते हो उस समय तो क्या है, लगता है कि ऐसा बिल्कुल प्लेन लगता है, परंतु बाद में देखना, बारीकी से देखना, कहीं पर आप घूमने जाओ किसी पुराने खंडर में तो वहाँ पे कांच लगी, वहाँ पे देखना वो कांच क्या होते हैं, यहाँ से तो मोटे मोटे होते हैं और ऊपर से क्या होते हैं, छोटे छोटे, बोले तो यहाँ पे बारीक बारीक होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, मोटे मोटे। यानी कहने का मतलब इनमें बहने का गुण पाया जाता है एक्रिस्टलीय ठोसों में, उसे कहते हैं अतिशीतित गुण कहते हैं। तो अतिशीतित गुण किन में पाया जाता है? एक्रिस्टलीय ठोसों में ये गुण पाया जाता है, जबकि इसमें गुण नहीं पाया जाता है। ये वास्तविक होते हैं, जैसे थे वैसे ही होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये बदमाश होते हैं, तुरंत बदल जाते हैं, पता नहीं चलता। ठीक है, कितने हो गए? उसके बाद में एक अंतर आप उदाहरण का कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका NaCl का कह सकते हैं, कौन सा कहलाएगा इसमें आपका, जैसे आपका KCl का कह दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे इसमें आपका रबर मान लो। अब देखो रबर बिल्कुल लचीला भी है और ठोस का गुण भी, जब आप इसे गर्म करके लचीला हो जाता है तो ठोस के गुण को क्या कर रहा है, बदनाम कर रहा है। तो यहाँ पे इसके कितने हो गए? 5 अंतर हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? लगभग 3 क्वेश्चन हो गए, 3 या 4 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि ठोसों के गुण लिखिए। ठोसों के गुण लिखिए, तो गुण क्या क्या थे? ठोसों के गुण की अगर हम बात करते हैं तो ठोस कैसे होते हैं? ठोसों का आकार क्या होता है सर? अगला क्वेश्चन क्या था? ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होते हैं, अगर इसमें एक अंतर और अगर लिखना चिपकाओ, इसमें एक होता है आपका, ये कैसे होते हैं आपके, ये दीर्घप्रासी होते हैं और आपके लघुप्रासी क्रिस्टल की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? दीर्घप्रासी होते हैं और आपके लघुप्रासी क्रिस्टल। अब बात करते हैं ठोसों के गुण की। आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। उसके बाद में क्या होता है कि इनके जो कण पाए जाते हैं, ठोसों के जो कण पाए जाते हैं, इनमें दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है, बिल्कुल पास पास होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इनका घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। और तीसरी बात करते हैं कि यहाँ पे इनके जो कण पाए जाते हैं, इन कणों में क्या होता है? आपस में लगभग छोटी अवस्था के आधार पर क्या होता है? आपस में कंपन होता है। इर्द गिर्द अपनी मूल अवस्था के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। कंपन का मतलब जैसे ये वाला कंपन हो गया, ये इसकी बीच वाली अवस्था कहलाएगी। अरे यहाँ पे देखिए कोई वस्तु ऊपर जा रही है फिर नीचे ऊपर, तो ये इसका बीच वाली स्थिति कहलाएगी। तो क्या करते हैं? अपनी मूल अवस्था, क्योंकि ठोस अवस्था में बिल्कुल पास पास होंगे, अगर दूर दूर होंगे द्रव्य गैस के होंगे, तो कण बिल्कुल पास पास हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपनी इर्द गिर्द अवस्था की क्या करते हैं? कंपन करते हैं। उसके बाद में अगली देखिए, यहाँ पे इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? इनके उच्च होते हैं। ठीक है, अगली अगर हम बात करते हैं, इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, फैलने का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे आप फैल जाते हैं, कभी कभार फैलाते हैं, कभी कभार आप भी, ठीक है। तो उसकी बात करें तो इसका मतलब इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि आपकी गैस में और द्रव में बात करते हैं सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आपका गैस में विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का गुण फैलना, जिससे गुण की बात करें, जिससे कभी आप लगाते हो या जब किसी डेकोरेशन प्रोग्राम में जाते हो तो आप क्या लगाते हो? ठीक है, तो लगभग आपके आसपास पूरा सिस्टम फैल जाता है। एक बार एक नौजवान कोचिंग में आ गया था, पता नहीं वो इतना लगा के आया कि उसको वापस घर भेजना पड़ा फिर। ठीक है, तो कहने का मतलब निम्न सांद्रता से यानी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैलते हैं, वो आपका विसरण का गुण कहलाता है। तो इसमें गुण सबसे कम पाए जाते हैं। अगली हम गुण की बात करते हैं, इनमें असंपीड्य का गुण होता है। असंपीड्य का मतलब हम ठोसों को ऐसे दबाएं तो आपके पिचकेंगे नहीं वो। ये देखो ध्यान से, यदि हम ठोस को ऐसे दबाते हैं तो ये आपका असंपीड्य का गुण है इसमें। तो इसमें असंपीड्य का गुण पाया जाता है, जबकि आप द्रव्यों को या गैस की बात, गैस को हम दबा सकते हैं, गैस को अगर हम उसको आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए इसमें? आपके इसकी लगभग ठोस अवस्था, इसके कण पास पास होते हैं। ठीक है, आकार की बात हो गई, यहाँ पे इसके विसरण की बात हो रही है और यहाँ पे असंपीड्य की बात हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? और यदि हम बात करें यहाँ पे गलनांक क्वथनांक हो गया। ठीक है, तो लगभग 4 या 5 आपको इसमें गुण लिखने थे। लास्ट क्वेश्चन कौन सा आपका? लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक कितने जो आपके होते हैं, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं इसे था। ठीक है, तो कितने प्रकार के? इसमें 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में केवल आपको उनके नाम और उदाहरण लिखने थे।
केवल नाम और उदाहरण लिखने थे। अब नाम में आ जाओ, देखो यहाँ पे कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। तो पहले की बात करता हूँ, पहला आएगा इसमें आपका घनीय, क्या आएगा इसमें, घनीय आएगा। दूसरा आएगा सर आपका इसमें मैं कह सकता हूँ चतुष्फलकीय, और आपका ये चतुष्फलकीय कह सकते हैं, चतुष्फलकीय। और यहाँ पे यदि मैं तीसरे की बात करता हूँ तो कैसे आएगा इसमें, विषम, और आपका लंबाक्ष, क्या आएगा, विषम लंबाक्ष आएगा। नंबर 4 की अगर बात करता हूँ तो क्या आएगा इसमें, त्रिकोणीय, क्या आएगा इसमें, त्रिकोणीय। और नंबर यहाँ पे 4 के बाद में 5 की बात करते हैं, क्या आएगा इसमें, षटकोणीय। और यहाँ पे नंबर 6 पे बात करते हैं, त्रिंताक्ष, क्या आएगा इसमें, त्रिंताक्ष आएगा। और यहाँ पे नंबर 6 पे नंबर कौन सा होगा, इसमें नंबर रुक चुका रह गया, यहाँ पे रहेगा नंबर 6, और यहाँ पे आएगा नंबर 7, और यहाँ पे आएगा इसमें त्रिंताक्ष के बाद में कौन सा बच रहा है, इसमें एक और बच रहा है, इसमें घनीय, चतुष्फलकीय, और एक विषम लंबाक्ष, त्रिकोणीय, षटकोणीय, और एक इसमें वो भी ताक्षीय है, कौन सा आएगा इसमें, लगभग है चतुर्ताक्ष कहते हैं इसको, जो भी है इसको देख लेंगे, नाम याद आ जाएगा। ठीक है, अभी कितने हो गए, 7 होते हैं। पहला घनीय है, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, त्रिकोणीय, षटकोणीय, त्रिंताक्ष, और इसमें आपका एक षटताक्ष जो भी होगा, इसमें शायद एक नाम और इसका कौन सा, ठीक है, वो देख लेंगे अभी। तो अब एक एक का उदाहरण की बात करते हैं। तो इसमें देखिए सर, इसका उदाहरण क्या होगा, घनीय नेशियल, घनीय आपका नेशियल, इसमें क्या आएगा, नेशियल, और आपका केशियल, ये आपको उदाहरण चिपकाने थे बस। अब आप बीच में रामायण लिख रहे हो, देखो मेरे को पता है भाई, हाँ जानकारी आपको अपन जितना पूछा इतने आपको आंसर देना है। उसके बाद में चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय तो यहाँ पे आएगा संतु, यहाँ पे क्या आएगा, संतु, और आपका टाइटू, संतूर क्या आएगा इसमें आपका, टाइटू आएगा। विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष नो3, तो यहाँ पे आएगा आपका केनो3, क्या आएगा इसमें आपका, केनो3 आएगा। उसके बाद में त्रिकोणीय, त्रिकोणीय जब लगता है आपके तीर और कहाँ पे, सीने में बार, तो बोले तो यहाँ पे कौन आएगा, सीने बार, तो यहाँ पे आपका HGS, कौन आएगा, सीने बार, यानी सीने बार जब लगता है आपकी सीने में, क्या तिल, सॉरी आपका तीर लगता है, ऐसे बनाते हो आकृति जो भी है उसको बना के इसे काटते फिर आप, ठीक है। उसके बाद षटकोणीय, ये आपका कौन सा कहलाएगा रे, षटकोणीय, सत सत नमन आपको जीवो, सत सत नमन जीवो, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेडेनो, सत सत आपको नमन कर रहे हैं, ये किस में आएगा, यहाँ पे कहलाएगा त्रिंताक्ष, और त्रिंताक्ष में क्या आएगा, इसमें आएगा नेटू, तो यहाँ पर आएगा तो Na2, और यहाँ पे SO4, और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें H2 आएगा, ये इसका उदाहरण कहलाएगा। और लास्ट वाले उदाहरण की बात करते हैं, लास्ट वाले में क्या आएगा सर आपका K2Cr2, और आपका O7 आएगा, ये इसका उदाहरण होगा। बेरियम सल्फेट भी आपका इसमें हो सकता है, तो आपको इसमें उदाहरण बताने थे। फिर देखिए घनीय कहलाएगा आपका नेशियल, केशियल आएगा। चतुष्फलकीय में क्या आएगा, Sun2 T2 आएगा। उसके बाद में विषम लंबाक्ष में आएगा पोटेशियम नाइट्रेट आएगा। इसी प्रकार त्रिकोणीय जब लगता है यहाँ पे सीने में तीर, तो बोले तो आपका सीने बार। उसके बाद में यहाँ पे कहलाएगा त्रिकोणीय जीवो, तो षटकोणीय सत नमन आपको यहाँ पे क्या आएगा जीवो। और त्रिंताक्ष में क्या आएगा आपका Na2SO4। उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा आपका द्विताक्ष, कौन सा बच रहा है इसमें, और K2Cr2 आपका O7। तो आपका पेपर का समाधान, ठीक है। तो पेपर के समाधान में शायद जो भी नौजवान लिखा है उनके बड़े नंबर होंगे, ठीक है, कॉपी चेक कर लेंगे जो भी है। परंतु नौजवानों का आगे वाला जो लेसन हमारा होगा, लेसन नंबर 2 होगा। लेसन नंबर 2 होगा। लेसन नंबर 2 में यदि कोई समस्या आप पहले पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको पेपर दिया जाएगा, उसके बाद उनका समाधान होगा। इससे क्या होगा कि आपका फ्लो बन जाएगा। आप डिले पड़े हैं अभी ढीले पड़े हैं कि खा के पड़ जाते हैं फिर उठते हैं, तो उसको मैं एक्टिव कर लेंगे। ये तो फिक्स एग्जाम तो होगी। हाँ, एक नौजवान ये कि मैं उसको कह रहा हूँ, ये कहना चाहते हैं कि अभी आप इस नीट के झंझट में मत पड़ो। भाई वैसे बोल रहे हैं कि सर भाई कहने का मतलब नीट का कोर्स ले लें, तो देखो नीट का कोर्स अभी हमें इस 12th की किताब को बारीकी से छानना है। अभी चालनी से नहीं छानना है हमें। आप ऐसे समझ लो कि चालनी छान लग जाओ उसे, यानी प्रत्येक जो आपकी किताब है 12th की उसको बारीकी से देखना है। 1 पन 2 काज होंगे इसमें, परसेंटेज भी आपकी टॉप होगी इसमें। यदि आप नीट पे अभी देखते, नीट को बाद 12th के बाद देखना आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अभी आप 12th की तैयारी में लग जाओ।